जो मुद्दा है गऊ का, जो बहुत बड़ी बात है गऊ के लिए, मुझे लगता है कि आदरणीय डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी ने एक बड़ी प्यारी बात अभी बताई चाइना के बारे में, जो मुझे भी नहीं मालूम था। और धीरे धीरे यदि हम भी जागृत नहीं हुए, हमारे यहां भी ऐसा ही हो जाएगा कि गऊ का दर्शन मुश्किल हो जाएगा। हमारे यहाँ तो गऊ संस्कृति जो है, कृषि और ऋषि, दो संस्कृतियां। ऋषि संस्कृति जिसने हमें हमारी संस्कृति दी, हमें सभ्यता दी, हमें इतिहास दिया, जिससे हम अपने संस्कारों को लेकर आगे बढ़ सकें। दूसरा है कृषि संस्कृति। कृषि संस्कृति भी उन ऋषियों ने सोचा कि यदि कृषि को बचाए रखना है तो गौ माता को, गौ कल्चर को बचाए रखना होगा। और जब इस कोरोना काल में हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, मुझे तो लगता है कि हम लोग इस कल्चर की, काऊ कल्चर की ओर वापस लौटें, क्योंकि इस कोरोना काल ने काऊ कल्चर और गंगा कल्चर, इसमें दोनों की बड़ी भूमिका है। इस पर भी रिसर्च होनी चाहिए। मैं आपको अपनी बात कहता हूं, गंगा के तट पर रहता हूं, गंगा जी का जल पान करता हूं, और मैं 68 कंप्लीट किए, 69 में चल रहा हूं। आज तक भगवान की कृपा है कि गंगा जी का जल, गौमूत्र, गौ का जो अर्क है वो, और गौ से बनी हुई औषधियां खाने से कोई बीमारी पास नहीं फटकती है। ये प्रभु की कृपा है, गौ माता की कृपा है, गंगा माता की कृपा है। और ये भारत माता की विशेषता है कि भारत के पास ये सब है। इसको भूल ना जाए हम लोग, क्योंकि मेरा खुद का अनुभव है कि अपनी जो देसी गौ है ये कल्पतरु का कार्य करती है, कल्पतरु से भी बढ़कर है। अगर गाय के घी की, मैं रोज सवेरे गाय के घी की 2 बूंद, रात को, शाम को सोते समय, प्रतिदिन मैं नाक में डाल के सोता हूं। नाक में डाल के सोता हूं। पता है आपको क्या होता है? अच्छी नींद आती है। नो स्नोरिंग, स्नोरिंग नहीं होती है, नींद अच्छी आती है, और बहुत सारी बीमारियों का इलाज हो जाता है। केवल 2 बूंद रात को, शुद्ध देसी घी की 2 बूंद, दो बूंद इस तरफ से, 2 बूंद उस तरफ से डाल के सो जाइए। आप देखिए, फिर सवेरे उठ के 2 बूंद देसी घी की, 2 बूंद, 2 ड्रॉप्स ओनली, एंड यू कैन सी द मैजिक ऑफ दिस 2 ड्रॉप्स ऑफ प्योर देसी घी। यू विल बी अमेज्ड कि इतना पावरफुल। और कोरोना का वायरस आपके नजदीक नहीं आएगा। राजकोट में, अहमदाबाद में अभी पंचगव्य चिकित्सा के बारे में कई न्यूज आ रही हैं। वहां पर इसके ऊपर रिसर्च हो रही है और इसके ऊपर लोगों को लाभ दिया जा रहा है, लोगों को कर रहे हैं। चाहे भूख का ना लगना हो, सूजन हो, किसी तरह का पेन हो, ना जाने कितनी बीमारियों का इलाज इसमें मिलता है। शुगर तक में भी इसमें लाभ मिलता है, और ब्लड प्रेशर में, शुगर में, ना जाने कितनी बीमारियों में। हमारे यहाँ एक स्वामी जी थे, वो बचपन से ही सूरदास थे। उनकी आंखें नहीं थी, लेकिन भीतर की आंखें इतनी अद्भुत थी कि अद्भुत संत थे। वे यहाँ पर रोज प्रातःकाल अपनी गौशाला से रोज गौमूत्र लेते थे, और गौ के मूत्र को रोज फ्रेश वो पीते थे। एक दिन भी बीमार नहीं पड़े। वो कहते थे गौमूत्र नहीं है, ये तो गौ अमृत है। कितनी सारी औषधियों का काम करती है। और जो संत यहाँ पहाड़ में रहते हैं, जो संत यहाँ हिमालय में रहते हैं, देसी गौ का दूध और गंगा जी का जल, इन दोनों दवाइयों के बल पे वो बिना हॉस्पिटल जाए और बिना उसके अपने जीवन को निर्वाह करते हैं। मैं समझता हूं कि इसके लिए हम लोग अगर इस तरह की रिसर्च को आगे लाएं कि हम गौशाला के जो प्रोडक्ट हैं वो अगर हम आगे उस पर रिसर्च करें तो इतनी बीमारियां दूर होती। चाहे वो स्किन डिजीजेस हों, आप काम करके देखिए, स्किन डिजीज के लिए ऐसा कहा है कि यदि आप गौशाला में रहकर गौ की सेवा करते हैं, सेवा करते करते ही स्किन डिजीज दूर हो जाती है। ये कारगर उपाय हैं और कई लोगों ने कर देखे हैं। ये केवल कथाएं नहीं हैं, बल्कि ये अपनी संस्कृति, अपनी जड़ों को यदि हम समझ लेंगे, पक्का मानिए। ये क्वारंटाइन क्या है, आप पक्का मानिए, क्वारंटाइन हमारे यहाँ नहीं होता था क्या पहले? आज वही क्वारंटाइन को नई वैज्ञानिक भाषा में ले आए तो लोगों ने उसको मानना। ये सूतक क्या था हमारे यहाँ पर, क्योंकि हम भूल गए। अब डॉक्टर इस कोरोना काल में ले आए तो अब 14 दिन के लिए हम लोग अपने आप को क्वारंटाइन करने लगे।
मुझे लगता है कोरोना नहीं है, कोरोना की करुणा है कि अपनी संस्कृति की ओर लौटने के लिए हम सबको ये कोरोना आगे बढ़ाएगा। इसलिए हमारे संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में गौ को माता का दर्जा दिया गया। आपको मालूम है, माता का दूध बच्चे के लिए जितना उपयोगी है, अगर माँ का दूध ना मिले, उसके बाद अगर गौ का दूध, देसी गौ का दूध आप दीजिए उस बच्चे को, आप पक्का मानिए बच्चा कभी बीमार नहीं होगा। लेकिन हम माँ के दूध को भी भूल गए और गौ माता के दूध को भी भूल गए, और वो भी देसी गौ माँ को भूल गए। इसलिए आज क्या हो रहा है, हमें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वर्तमान समय में सरकारी गलियारों में भी गौ संरक्षण की चर्चा तो हो रही है, जो कि अच्छे संकेत हैं, लेकिन सच्ची मानिए भारत में दुनिया की सबसे बड़ी पशुधन आबादी भी है और विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक केंद्र भी है। वर्तमान में भारत में पशुधन की जानकारी से संबंधित एक विशाल डेटाबेस भी बनाया जा रहा है। यह पशुओं के लिए एक पशु आधार जारी करता है कि कैसे उनको रखना है, क्या करना है, किस तरह से करना है, और उनके लिए 22.3 मिलियन गौएं हैं भारत के पास। इसलिए गाय के दूध की, घी की उपयोगिता को हम जानते भी हैं, लेकिन पीते नहीं हैं। लोग क्या पीते हैं? चाय पीते हैं। चाय पियो, लेकिन पक्का मानिए गौ को दूध हमेशा पीजिए, और गौ जब दूध बंद कर दे तो वो गौ अनुपयोगी नहीं हो जाती है। अगर माँ अपनी बूढ़ी माता हो जाती है, थक जाती है, इसका मतलब नहीं है कि अनुपयोगी हो गई। इट्स नॉट यूजलेस, इट्स नॉट यूजलेस, वो भी आज भी उपयोगी है। चाहे रसोई गैस के लिए आप देखिए, लोबर और उसकी गोबर से बने हुए उपले देखिए, ईंधन के रूप में देखिए। गाय जब, डॉक्टर स्वामी बता रहे थे, जब जिंदा है तब, और जब गाय चली जाती है तब, हर समय में गौ का पूरा उपयोग है। घर के आंगन की लिपाई हो, अभी मेरे पास जब प्रिंस चार्ल्स आए तो हम मेरी यही बैठे हुए थे मेरी कुटिया में, या झोपड़ी है, वो झोपड़ी को गोब से हमने लिपा हुआ है, और उसकी लिपाई में वो जब उसके ऊपर बैठे, बोले व्हाट इज दिस, मैंने इससे काउ डंग, बोले व्हाट इज काउ डंग। व्हेन आई एक्सप्लेन टू हिम, ही वाज सो हैप्पी कि ये सबसे ज्यादा रेडिएशन फ्री है। अगर गऊ के गोबर के लीपन से आप बैठते हैं, वहां रेडिएशन का कोई असर नहीं होता है। वहां बैठिए, उस धरती पर आप बैठिए, आपको कभी पाइल्स की प्रॉब्लम नहीं होगी। ये कितनी सारी चीजें हैं जो लोगों को पता नहीं है। कितनी बीमारियों का इलाज ये गौमूत्र और ये गोबर है। हम अपनी आयुर्वेदिक औषधियों में जब इसका उपयोग करते हैं तो पक्का मानिए ये इतना बड़ा काम ये गौ का वो करता है। लेकिन मुझे एक बात आज कहनी है, क्योंकि मन में बहुत सारी बातें हैं। लास्ट बात जो मुझे कहनी है कि देखिए, गौ का उपयोग आज नहीं हो पा रहा। किस तरह से? क्योंकि गौ सड़कों पे है। लोग कहते हैं गौ को अर्थ से जोड़ो, गौ को अर्थ से जोड़ो तब काम बनेगी। मुझे लगता है कि इससे बड़ा और कोई उपयोग नहीं होगा यदि हम ये निश्चय कर लें कि हम गौ का दूध ही पिएंगे, गौ से बनी हुई, दूध से बनी हुई चीजें खाएंगे और कोई चीज नहीं खाएंगे। चमड़े की बेल्ट हो नहीं पहनेंगे, घड़ी का पट्टा हो नहीं पहनेंगे, हमारी गाड़ी का अगर लेदर का सीट होगी नहीं पहनेंगे, नहीं बैठेंगे, हमारे घर में काउच होगा, सोफा होगा, अगर लेदर से बना गौ के नहीं करेंगे। अगर ये हम संकल्प कर लेंगे गौ से बना हुआ ही पदार्थ खाएंगे, गौ के दूध का ही उपयोग करेंगे, गौ के दूध से बना हुआ घी ही हम उपयोग करेंगे, पक्का मानिए गौ बचेगी। दूसरी बात जो बहुत और जरूरी है, आप देखिए हमारे यहां जब अंतिम संस्कार होता है, अंतिम संस्कार में और हवन में और होलिका दहन में, when we burn होलिका, almost 6 to 8 crores, it means 60 to 80 million trees are cut every year. Can you imagine? 60 to 80 million trees every year, old trees. How much oxygen is lost? Can you bring those trees back? मुझे लगता है आज और सब कुछ करने से पहले सारे भारतीय एक संकल्प लें कि हमारा अंतिम संस्कार लकड़ी से नहीं होगा, नहीं काटेंगे पेड़, उसके लिए एक रास्ता निकालेंगे। गोबर के उपले से
गोबर से बनी हुई लकड़ी जिसकी टेक्नोलॉजी अब आ गई है, हम अब ऋषिकेश में और हरिद्वार में इसकी ग्रीन क्रिमेटोरियम बनाने जा रहे हैं, जहां पर गौ के गोबर से बनी हुई लकड़ी और उपले, उसी से संस्कार होगा। हमारे आश्रम में जब डॉक्टर स्वामी जी आए, हमने हवन किया, उस समय गौ के उपलों से हवन किया। लकड़ी जलाकर हम हवन नहीं करते। हम जब होलिका दहन करते हैं तो लकड़ी जलाकर नहीं करते, गोबर के उपलों से करते हैं। और हमने उनको बताया है, जहां कहीं भी अगर लकड़ी के से जलाने से होलिका दहन होगा, हम उस होली पर भी नहीं जाएंगे। अगर ये संकल्प सब महात्मा लें, सब लीडर्स ले ले, सब लोग कम्युनिटी लीडर्स ले ले, तो पक्का मानिए कि लकड़ी भी बचेगी, पेड़ भी बचेंगे और गौ भी बचेगी, सारी गौएं अंदर होंगी। और दूसरा काम करें, जब हम अपना संस्कार करते हैं, अंतिम संस्कार अपने प्रियजन का, सब गांवों में नदियां होती हैं, नदियों के किनारे होता है। उन नदियों के किनारे 2 किलोमीटर राइट, 2 किलोमीटर लेफ्ट, दोनों साइड में वेयर द क्रिमेटोरियम ग्राउंड इज, उस क्रिमेटोरियम, ग्रीन क्रिमेटोरियम ग्राउंड में हम लोग पक्का करें, पहला तो वो ग्रीन क्रिमेटोरियम होगा, दूसरा दोनों, उसके दोनों किनारे हम एक गड्ढा खोदें, वी डिग द पिट्स, एंड उसमें कब करें वो, जब हम लोग अपनी प्रियजन की बॉडी को हम लोग बर्न कर रहे हैं, संस्कार हो रहा है, 3-4 लोग बैठे हैं, बाकी खाली हैं, वो जाकर उतने खाली समय का गड्ढे खोदें और गड्ढे खोदकर छोड़ दें वहां पर, फिर गोबर डालें और 3-4 दिन के बाद जब अस्थियां 3 दिन में चुन लें, उसके बाद अस्थियां चुनने के बाद वे तुरंत उन अस्थियों को थोड़ी सी गंगा जी में ले जाएं, ताकि गंगा जी में डालने की जो परंपरा है वो बची रहे, परंपरा बचे लेकिन पर्यावरण बचे। बाकी जो अस्थियां हैं, उन थोड़ी थोड़ी अस्थियां उन गड्ढों में जाके डालें, एक पेड़ लगाएं। आप पक्का मानिए पिताजी पेड़ बनकर आ जाएंगे, जीते जी भी देते रहे और जाने के बाद भी देते रहेंगे। मैं समझता हूं इससे परंपरा भी बचेगी, पर्यावरण भी बचेगा, गौ भी बचेगी, पेड़ भी बचेंगे, ऑक्सीजन भी बचेगी, प्रदूषण भी बचेगा। और जो राख फिर आती है, उस राख को भी थोड़ी सी गंगा जी में, बाकी सब उन गड्ढों में डालें और फिर हर महीने वहां जाएं, हर महीने वहां जाएं, पेड़ को पानी देकर आएं और जाकर आप देखें, उनसे मिलें। आप पेड़ से नहीं मिलेंगे, अपने प्रियजन से मिलेंगे। तो प्रियजन स्मृति वन ऐसे अगर होंगे तो पक्का मानिए हमारी गौ भी बचेगी, हमारी गौ माता भी बचेगी, गंगा भी पवित्र रहेंगी, शुद्ध रहेंगी, प्रदूषण से मुक्त रहेंगी और पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा। आइए इसका संकल्प लें हम लोग कि हम अपने प्रियजन का संस्कार अब पेड़ की लकड़ी काट कर नहीं, बल्कि गोबर के उपलों से करेंगे, पेड़ काट कर नहीं बल्कि पेड़ लगाकर करेंगे। अब तो वैसे भी अभी सितंबर आ रहा है, श्राद्ध का मौका आ रहा है, पितृ तर्पण का समय आ रहा है, तो पितृ तर्पण और पेड़ अर्पण, बस इसके साथ अगर हम अपने संकल्पों को पूरा करेंगे तो पक्का मानिए सब मिलकर करेंगे तो हर साल कटने वाले 6 to 8 crores, 60 to 80 million trees will be saved। इसके लिए आइए मिलकर आदरणीय डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी, मैं जब जब भी आपको सुनता हूं, आपको देखता हूं, बहुत ही अच्छा लगता है और आप सचमुच इस देश की विभूति हैं। आप इन्हीं कामों को आगे लीजिए, पूरा देश आपके साथ खड़ा हो जाएगा। आपको कानून का ज्ञान भी है, साथ साथ PIL के माध्यम से भी और प्यार के माध्यम से भी वी कैन फाइट विद बोथ एंगल्स। लॉ एंड लव शुड कम टुगेदर एंड वी शुड ब्रिंग पीपल टुगेदर एंड वी कैन रियली create a new stir in the community, जो कि सब लोग जाएं तो अपने लोगों को भी जब गिफ्ट दें तो एक पौधे की गिफ्ट दें और कोई गिफ्ट ना हो